आज है ना हमारा एक जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जैसे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना उससे रिलेटेड नेचर ने बहुत सारे हमें खाने पीने की चीजें दी है उसके सिमिलर। तो जब हम उन चीजों को खाते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो हेल्दी होते हैं, है ना। तो अभी जैसे जो हमारा ब्रेन है, एक मिनट में सबको म्यूट कर दे। जो हमारा ब्रेन है वो किससे मिलता जुलता है, कोई बताएगा? वॉलनट। वेरी गुड, वॉलनट। ठीक है। तो जब भी ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो, किसी को लग रहा है कि उनकी याददाश्त कम हो रही है, चीजें भूलने लग गए हैं, है ना, और चक्कर आते हो, ब्रेन में कोई भी वीकनेस लगती हो, तो उस समय वॉलनट हमें खाना चाहिए। इवन जैसे अगर किसी का ब्लड भी थिक हो रहा है ना तो वॉलनट उसके अंदर काफी हेल्पफुल रहता है। आप जैसे बताइए, जो हमारा आईज का रेटिना है ना, वो किससे मिलता जुलता है? आलमंड्स मैम। आलमंड से हमारी पूरी आई आईज मिलती है। आई मिलती है, हाँ जी। उसका रेटिना? गाजर। वेरी गुड। रेटिना जो होता है वो गाजर की तरह गोल होता है, हमारे आईज का रेटिना। पूरी आईज है वो आलमंड की तरह होती है। तो आलमंड खाना चाहिए, आईज के लिए भी अच्छा है। और वैसे बोलते हैं बादाम खाने से याददाश्त भी तेज होती है। और जो कैरेट है, कैरेट का जूस अगर हम रेगुलर पियेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए हमें कैरेट का जूस या कैरेट को यूज करना चाहिए, खाना चाहिए। अभी तो जैसे विंटर है तो इजीली अवेलेबल हो जाती है कैरेट, तो ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा है। अब बताइए, किडनी जो होती है वो तो सबको पता है, किडनी का शेप किसके जैसा होता है? राजमा। 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 राजमा किडनी बीन की तरह होता है। इवन काजू, सोयाबीन, राजमा, ये सारी चीजें ना उनका शेप किडनी जैसा होता है। तो ये किडनी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। मतलब नेचर ने हर चीज है ना इतनी ब्यूटीफुली हमको दी है ना कि उसको अगर हम यूज करते तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के सिमिलर कौन सी चीजें होती है खाने पीने की? फाइबर। हाँ, फाइबर तो होता है। हाँ। चीजों का तो नाम, जिसमें, हाँ, खाने की चीजें, शेप। कौन से खाने की चीज का शेप है जिसका जो है हमारे इंटेस्टाइन की तरह होता है? मैम मुझे सिर्फ नूडल्स दिमाग में आ रही है। नूडल्स। मुझे भी आया था। वो सही बात है। वो मुझे फ्लॉप भी कर आया था देगा। एकदम। देखो नेचर अपोजिट हो गया ये। ऑपोजिट हो गया, वो तो एक उसको है ना, फ्लॉप कर एक देगा। एक एक है ना राघवी जी, वो मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। वो जो स्कूल्स के बाहर सब वो वेंडर्स बेचते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ग्रीन कलर में होता है, ऐसे 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 जल्दी। ऐसे वो मरोड़ा हुआ शेप होता है। अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं। स्कूल्स स्कूल्स के बाहर में मोस्टली ऐसे वेंडर्स वेंडर्स बेचते हैं, ऐसे वो ग्रीन कलर अंदर आके रेड कलर का जैसे होता है वो। गोरका फली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गोरका फली। वो मीठा भी होता है, ऐसे शेप होता है, वो कैमल में उसको गोरकली का ऐसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं ना, आशा भाई भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को है ना इसका आइडिया नहीं है। मतलब वो जो आप बोल रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखो, जो हमारे खाने में लौकी होती हाँ, है, मोस्टली वो वही अभी जो तुरई होती है, लौकी होती है, और जो ककड़ी नहीं सूजी। खाते हैं, ग्रीन, पतली वाली। पतली वाली, और जो ककड़ी खाते हैं ना, पतली वाली ककड़ी, तो वो सब लंबी लंबी होती है, तो वो हमारी इंटेस्टाइन की तरह होती है। जंगल जलेबी क्या होता है?
मुकेश जी, नाम नहीं सुना मैंने। मैम एक जलेबी का शेप का एक आता है ये ग्रीन कलर, हाँ उसके अंदर बीज निकलते हैं और उसके अंदर एक काला बीज होता है, तो बीज निकाल के वो अंदर का व्हाइट पार्ट होता है वो खाते हैं। कहाँ ओके, ये मिलता है? पकने पे लाल 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 ये जैसा होता है, इमली थोड़ा सा आती है ना, लाल सा इसको मिले। मीठी वही इमली भी वही बोलते हैं वही गुजरात मैंने में। जो बोला ना, वो जो ग्रीन ग्रीन ऐसे ऐसे होता है ना शेप, वही है शायद ये। वो अच्छा स्कूल्स के बाहर देखा, के सब इमली ऐसे जैसा होता है पहले ये, पहले मगर बहुत ये खाते कॉयल थे। इमली जैसा होता है, कॉयल जैसा बना हुआ होता है ऐसे। और इसको आजकल के बच्चे नहीं पसंद करते होंगे, शायद मिलता ही नहीं होगा, मगर पहले मिलता नहीं था नहीं, स्कूल मिलता के बाहर है। आप जंगल जलेबी। आप गुजरात में जाओगे तो अभी मिलता है। काफी मिलता है। हाँ तो ये हाँ, इमली, गुजरात में जाते जैसे हैं तो हम अभी लोग भी इमली मिलता है। बोलते हैं ना, तो इसको मीठी हाँ इमली बोलते हैं वैसे। ओके वो तो ओके, हाँ पूरी चलो, हाँ वेरी गुड। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छा। और इवन जो ऑरेंज होती है ना, ऑरेंज, वो भी किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका शेप कैसा होता है, किडनी के जैसा, है ना। और इसके अलावा, जैसे अगर हम अनार के दाने देखते हैं, पोमोग्रेनेट, हाँ, वो कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे दाने मिले हुए रहते हैं, तो ऐसे ब्लड सेल्स की तरह नहीं दिखते हैं। जैसे दिखते ब्लड हैं। सेल्स पास पास में हो तो कैसे Yes. दिखते हैं, वैसे ब्लड सेल्स की तरह दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने, ब्लड मेकिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हम्म? और हार्ट के लिए क्या चीज बहुत यूजफुल रहती है, कौन सा शेप याद आता है हार्ट के लिए? एप्पल। क्या बोल नहीं, रहे हो, एप्पल? एक तप्ती एप्पल। बोल रही है क्या? हाँ, कोई आवाज। हाँ, प्रदीपा जी के यहीं से आवाज हाँ, आई। एप्पल। और भी कुछ होता है, एप्पल को तो बोलते हैं कि भाई हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। और क्या होता है? टमाटर। टमाटर अब हार्ट जैसा तो कहाँ हुआ? टमाटर को ऐसे स्लाइस से कट करो, हाफ करो हम उसको। इमेजिन हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे टमाटर को। टमाटर का स्लाइस लेना, उसको कट करना, ठीक है। टमाटर और सेम, हाँ, ये दोनों जो है ना, उसका जो शेप है वो हार्ट की तरह दिखाई देता है। तो ये दोनों हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है। लंग्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? लंग्स के लिए, लंग्स के शेप पे सबके जाते हैं पहले सबके तो। एग्जाम चल रहा है ना। लंग्स, लंग्स के सिमिलर क्या है हमारे सराउंडिंग में? लीना बताएगी, साइंस पढ़ी है ना। कीवी। नहीं वॉलनट वॉलनट वॉलनट। वॉलनट किसके जैसा? ब्रेन, वो तो ब्रेन ब्रेन ना। लीना। कहाँ रह मैम गई? बीन्स, बीन्स, क्यों, कहाँ रह गए, क्यों? बीन्स, बीन्स। मैं लंग्स की बात कर रही हूँ, तुम ब्रेन पे अटके हुए हो। अरे तो मैम ब्रेन, अखरोट का, अखरोट जो है उसको अपन करते हैं, उसकी गिरी को आधा तो नहीं होता, लंग्स की शेप नहीं होती है, दो लंग्स नहीं होते दोनों साइड। अखरोट को कभी भी आधा करो, वो ब्रेन की तरह दिखाई देगा, लंग्स की वो तरह नहीं अपने दिखाई स्कल देता। के जैसा दिखेगा ना। पूरा नहीं, वो पूरा गोल होता है तब ब्रेन की तरह दिखता है, और हाफ कर दो तो वो बीच से फिर दोनों हाफ साइड कर दो लंग्स तो भी वो दिखता है। लंग्स की तरह नहीं दिखता है। अभी मैं बताऊंगी तो सबको। मैम बताओ बीन्स, बताओ, सोचो। बीन्स। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ, वो एक फ्रूट है। मैम खट्टा है कि इतने सारे मीठा है? फ्रूट ही तो आए। हाँ, खट्टा मैम है कि बनाना, मीठा है? बनाना, कौन बनाना। बोला बनाना? बनाना तो कहीं से भी नहीं जाएगा, वो तो लिप्स के हिसाब का होता है। लंग्स के लिए कौन सा होता है? स्ट्रॉबेरी। पियर? नहीं मैम ऑरेंज, नहीं। स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, रसबेरी। हाँ, सब बोल दे, एवोकाडो, एवोकाडो। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। सब बोल दो। अरे भाई, स्ट्रॉबेरी का शेप किसकी तरह होता है, उसको कट करके देखो किसकी तरह होता है स्ट्रॉबेरी का शेप। मैम लंग जामुन। लंग एवोकाडो। नहीं, स्ट्रॉबेरी का ही होता है। ग्रेप्स खाते हो कि नहीं खाते हो? ग्रेप्स? हाँ?
अब ग्रेप। ग्रेप्स को कौन लाएंगे? हाँ, अच्छा वो मैम बच ग्रेप में होता है इसलिए क्या? लंग्स जो होते हैं उसके नीचे वो गोल गोल शेप नहीं बना गुच्छे हुआ बने। रहता, गुच्छे बने हुए। तो सेम ऐसा का ऐसा कैसा होता है ग्रेप्स का शेप। तो देखो जो कफ अच्छा तो म्यूकस जो जमा हुआ रहता है, तो लंग मतलब इसमें विटामिन सी होता है ना, तो ये बहुत अच्छा होता है कफ को निकालने के लिए। ठीक है। लेकिन कई बार ग्रेप्स खाने से खांसी हो जाती है। इसीलिए लंग्स के साथ रिलेटेड है ना ये, इसीलिए। नहीं नहीं, देखो, उल्टा हो रहा है। नहीं नहीं, उल्टा नहीं हो रहा। देखो बात वही आ जाती है कि जैसे सर्दी के अंदर जो फ्रूट आते हैं वो खाओगे तो आप बोलोगे सर्दी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। इससे अंदर की सर्दी है वो निकल रही है। ठीक है। अच्छा, ओके ओके। कफ निकलता है। कफ निकलता है इसको खाने से, अंदर जो जमा कफ है वो कफ निकलेगा। तो आपको फोर्स लग रहा है कि बनता है। उससे कफ बन रहा है, कफ बन नहीं रहा, उससे अंदर का जमा कफ निकल रहा है। अच्छा, जो स्टमक होता है उसके जैसा कौन सा क्या होता है? सारे ऑर्गन याद कर लो कैसे कैसे होते हैं। मैम ये भी फ्रूट ही पहले है। ऑर्गन के फोटो बताओ। वेरी गुड, मैम ये वेरी गुड। मैम ये दो मैम स्टमक दो तरह का होता है, एक तो फ्लैट होता है, एक फ्लफी होता है। ये अरे कौन भाई, सीमा जी रुको। आप मेरे को लग रहा है आज छोटे बच्चों की क्लास लेते हैं ना, आज छोटे बच्चों की क्लास लेनी है ना, वैसे क्लास लेनी पड़ेगी कि भाई ऐसे मैम ऐसे पियर शेप पियर नहीं पियर होता। मैम पियर होते हैं। नहीं, मैम स्टमक वाटरमेलन। मैम पियर 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 बोल रही हूँ मैं, पियर होता है इसके लिए, स्टमक के लिए। नहीं, नहीं। वाटरमेलन तो वाटरमेलन अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को गूगल सर्च करके आप लोगों को पिक्चर सामने दिखानी पड़ेगी, तो आप लोगों को समझ आएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैम गुआवा 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 डाइजेशन के लिए नहीं, अच्छा होता है गुआवा। हिंट बताओ। हिंट बताओ। वो आप चाय में मिला के पीते हो। किसमें मैम? चाय अदरक में। अदरक अदरक। मैम जिंजर। जिंजर। अदरक अदरक। जिंजर। ठीक है। जिंजर का जो ऐसे अनइवन शेप, मतलब थोड़ा ऐसे कर्व लिए हुए शेप होता है, वैसे हमारा स्टमक का शेप होता है। तो अभी देखो पेट के लिए जिंजर अच्छा है कि नहीं है, इंडाइजेशन हो जाता है तो अदरक का रस लेने को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। ठीक है। बोलते हैं। तो ये और हम्म ऐसे ही मैंगो, पपैया, ये भी उनका शेप भी थोड़ा स्टमक जैसा ही होता है। हम्म। मैम पियर भी तो होता है, पियर डाइजेशन के लिए, या गुआवा डाइजेशन के लिए होता है, और गोल भी होता अपने को अंदर वाले वो पिक्चर देखने पड़ेंगे सीमा जी। है। हाँ हर वही एक तभी बात ऑर्गन के बनेगी। अभी अपने जीके बहुत पुअर है। एक्चुअली वही हो रहा जिंजर है। मैंगो। हाँ, मैम आपने क्या बोला? जिंजर जिंजर मैंगो, और तीसरा क्या बोला था आपने? पपैया। पपैया। रानी जीके नहीं, जीएस, जनरल साइंस। अब वो भी जीके में ही आती है लीना। हमारे नहीं तो वो नहीं, भी पुअर जीके एंड जीएस है। ओके डिफरेंट ओके डिफरेंट है भाई, मिक्स मत कर। इनसे ओके मैडम जी। जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। टीचर से नहीं जीत सकते। चलो, नहीं नहीं, टीचर टीचर ही रहेगी। ठीक है। अगर बोन्स के लिए कौन सी चीज यूज होती है? गुआवा। नहीं नहीं, चलो ये बनाना मैं बता देती हूँ। नहीं, आप बनाना। लोगों को नहीं समझ आएगा, मैं बता देती हूँ। सैलरी के ड्रम जो स्टिक। लंबे सैलरी के जो लंबे डंठल होते हैं ना, वो यूज होता है बोन्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, किसके, अब मुझे नहीं समझ आ रहा, किसके डेंटल? सैलरी। अब भी बताओ कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस के शेप का कौन सा फ्रूट होता है? क्या क्या होता है यूट्रस के जैसा? पहले शेप बताओ। वेरी गुड। अब है ना, मेरे को आप सब लोगों को यही करना पड़ेगा। यूट्रस का शेप कैसा होता है, आइडिया नहीं है आप लोग? स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। ऑलिव स्ट्रॉबेरी।
ऑलिव। नहीं, ऑलिव। अभी कब से सीमा जी बोल रहे थे उस फ्रूट का नाम? बनाना ना। नहीं, नहीं गोवा। नहीं, यूट्रस के पैर लिए। पैर गुआवा क्या? पैर। पियर। पियर 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 ओके। पियर का शेप ऐसा होता है ना, एक साइड से फूला हुआ और एक साइड से थोड़ा सा पॉइंटेड जैसा होता है, ठीक है। बेरी का और ऐसे ही एवोकाडो भी इसी टाइप का शेप का होता है। तो एवोकाडो, पियर, ये बेरी सब अच्छे बेरी का होते हैं, ठीक है। ये यूट्रस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो ब्रेस्ट होता है उससे रिलेटेड कौन सा फ्रूट होता है? भाई ये फलों के नाम हिंदी में भी लिए जाए। अरे भाई, तेरे को हिंदी में लिए जाए? अरे भाई मतलब हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं हम तो। लीना नीना, तेरे से हमको ये होप नहीं थी। होप नहीं मतलब आशा रखो, क्यों नहीं रखो, आशा रखो भाई। नहीं, तेरे से नहीं थी, बाकी सबसे रह सकती है। अरे मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ, टिपिकल हिंदी में। 9वीं 10वीं। तो अभी हम फिर से अब आप बताओ कि ब्रेस्ट के लिए कौन कौन से फ्रूट्स यूज कर सकते हैं? फ्रूट्स बोल दिया अब मैंने, अब तो बता सकते हो। ऑरेंज। वेरी गुड। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, स्वीट लाइम स्वीट लाइम स्वीट स्वीट लाइम हो लाइम। गया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब ब्रेस्ट के लिए हेल्दी होते हैं। फिर आता है हमारा पैंक्रियाज। अब बोलोगे पैंक्रियाज कैसा होता है, बताओ, ठीक है। मैंने तो गलती कर दी, मेरे को पहले ना सारी पिक्चर्स लानी चाहिए थी आप लोगों के सामने सर्च करके, या फिर ऐसा करूं मैं गूगल ऑन करके, आप लोग सर्च करो, गूगल करो, ऐसे सडनली टेस्ट नहीं लिया करते हैं। ठीक है। कभी कभी सडनली टेस्ट लेना चाहिए ताकि पता चले कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं या क्या नॉलेज ये है। तो सरप्राइज चलो, ये तो सरप्राइज हो गया। नहीं, उस दिन मैम बोले थे ना होमवर्क देंगे, तो आज तो बिना होमवर्क के और बिना पढ़ाई के टेस्ट है। चलो। जो स्प्लीन है ना, वो लीफ टाइप का दिखता है। ड्रैगन नहीं होता है। पैंक्रियास। सॉरी, पैंक्रियास, पैंक्रियास। तो चलो मैं बता पैंक्रियास को देती हूँ। हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अरे लीना, अब तो मैं भूल जाऊंगी हिंदी इंग्लिश मिक्स अरे करके पर इनको कुछ। किसी को हिंदी में अच्छा, पता होगा तो वो कैसे ठीक है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगे उसको। वेरी गुड। डायबिटीज जिसको होती है ना, तो हम्म अग्नाशय जो ग्रंथि है वही अफेक्ट होती है। इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, वो सिक्रेट नहीं कर पाती है। तो हम्म क्या करते हैं उसके लिए, क्या शेप होता है उसका? लाइक पियर और ए फिश। नहीं। मैम गूगल से करेला। ओके, गूगल से आप आंसर सर्च कर रहे हो? मैं गूगल से पिक्चर सर्च करने को बोली, आप लोग आंसर सर्च कर रहे हो। वेरी गुड। उसने मुझे उसने नहीं मुझे नहीं, नहीं, बताया। शकरकंद है वो इसके लिए, शेप शकरकंद। बोली करेला हाँ का हाँ, होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। करेला। मुकेश जी ने पोटैटो, रिप्लाई कर शकरकंद। दिया, शकरकंद। हाँ, वो शकरकंद होता है। शकरकंद बोला ना। शकरकंद जैसा होता है, और करेला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पैंक्रियास के लिए तो करेला अच्छा होता है ना, डायबिटीज बढ़ जाए तो करेला खाना चाहिए। और शकरकंदी, उसका शेप वैसा ही होता है पैंक्रियास जैसा, तो पैंक्रियास को हेल्दी बनाता है वो। और हमारा जो ईयर है, अब प्लीज गूगल में आंसर सर्च नहीं करेंगे, ईयर सबको पता है, ईयर कैसा होता है, चीटिंग नहीं करनी। ईयर कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल याद नहीं आ रहा, कोई फ्रूट याद नहीं आ रहा। राजमा। वेरी गुड। हाँ, राजमा, राजमा तो किडनी का लिए होता है। राजमा भी राजमा। हम मान सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, कुछ और होगा। सोयाबीन। नहीं, हम लोग है क्या एक्चुअली, फ्रूट ही है? आई थिंक हम लोग उसको यूज नहीं करते, इसलिए आप, वेरी गुड, मुकेश जी ने बता दिया, मशरूम। मशरूम को जब हाफ मशरूम। कट करो ना, तो उसका शेप एकदम हमारे ईयर पे जैसे ही अंदर जा रहा है और उसके बाद ऐसे कर्व आ रहा है, उसके जैसे हो रहा है। मुकेश हाँ जी बिल्कुल गूगल वैसा होता है, गूगल सही। कर रहे हैं कैमरा बंद करके। हम्म
है ना। नहीं हमारे गूगल जो करने की जरूरत नहीं है, गूगल करने का जरूरत नहीं है, इसका शेप ऐसा होता है ना। वेरी गुड वेरी और गुड। हाँ, सबका नहीं पता है, ये मोटे मोटे चीजों का पता है, बाकी ऐसा नहीं कि हम पूरा बॉडी के बारे में जानते हैं। ये बाहर के ऑर्गन तो पता ही रहते हैं ना, थोड़ा सा हाँ हाँ, मोटा करेक्ट मोटा करेक्ट, पता है, बहुत नहीं पता है। वेरी गुड। अभी जैसे जो हमारी ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है ना, उसका शेप कैसा होता है? मैम बीटरूट के जैसा। नहीं। प्याज की जो झिल्ली होती है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बचपन में वही पढ़ा था सेल के नाम पर, शुरुआत चलो, में। शुरुआत में वही वही पढ़ा था दिखा था ना। माइक्रोस्कोप में। हाँ, हाँ, तो प्याज की जो स्लाइस होती है वो होती है हमारी बॉडी की सेल्स की तरह, इसीलिए बोलते हैं कि प्याज खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और जो किशमिश होती है, हाँ सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया, चलो ठीक है। बता दो, किशमिश है आंसर वो बता कौन दो। से ऑर्गन की तरह होता है, अब ये बता दो आप लोग। उल्टा। उल्टा पूछ लेती हूँ। हम्म, किशमिश वो होगा प्लीहा, प्लीहा प्लीहा। अच्छा, प्लिया प्लिया बोल के, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। और कोई बोलेगा? हिंदी में वेन्स, क्या वेन्स? है स्प्लीन, हिंदी वेन्स। में। नहीं प्रियंका जी, सेल्स नहीं। जो किशमिश होता है उसका शेप होता है स्प्लीन की तरह, सॉरी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। किशमिश का जो शेप हम्म, है वो गॉल ब्लैडर की तरह होता है थैली ना। थैली, थैली पित्त नुमा की होता है थैली। ना, वो लिवर के नीचे एक थैली होती है जिसमें पूरा बाइल इकट्ठा होता है, तो वो होता गॉल है। ब्लैडर इसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। अरे हाँ, भाई, पित्त की थैली। हिंदी का तो मैं भूल चुकी हूँ। नहीं, ठीक किसी है, को ध्यान हो तो रिकॉल हो जाएगा उसको। करेक्ट। तो जो हम्म। गॉल ब्लैडर है उसका शेप जो है वो किशमिश की तरह होता है। और अच्छा, हमारे दांत का शेप किससे मिलता है? कौन? वेरी गुड कौन कौन? मक्खी मक्खी। वेरी गुड। कॉर्न की तरह होता है ना, कॉर्न वैसे हम्म। दाने जैसे पूरे एक साथ लगे हुए रहते हैं, अनार को भी ले सकते हैं, कॉर्न को भी ले अनार सकते और मक्खी, हाँ। हैं, ठीक है। अब हम्म। कॉर्न जैसे खाते हैं तो दांतों को स्ट्रेंथन मिलता है ना, अगर हमारे हम्म। स्ट्रांग दांत होंगे तभी हम इसको चबा भी सकते हैं। और तो ये जैसे मेजर मेजर तो है ये वाली चीजें। और बनाना जो है वो पता है मेल जेनाइटल ऑर्गन की तरह होता है। और ऐसे देखें तो नाक को लौंग से अपन कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, है ना। नाक को लौंग से हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो जिसके ये होता है ना, रनिंग नोज, नोज, रनिंग। तो उसके అవునా लिए बेटा जिसके रनिंग नोज होता है तो फिर उसके हम अंगूठे पे, जैसे अंगूठे का जो अंगूठा जो होता है ये वाला, ये हमारा फेस होता है, ठीक है। अब चलो अच्छा, हमारे जो स्कल होता है, खोपड़ी, वो किसके जैसा होता है? वॉलनट। वॉलनट है ना। वॉलनट। और और नारियल। वेरी गुड, वेरी गुड सोनाली जी। नारियल कोकोनट की तरह होता है, ऊपर से कठोर, ठीक है। तो जो नारियल खाते हैं उससे भी हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो नेचर ने हमें दिया है हमारे ऑर्गन के सिमिलर, अगर हम उसे यूज करेंगे तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं।
अब जैसे एक चीज और है कि जैसे ब्रेन के लिए हमने पढ़ा कि नारियल है, नारियल, नारियल और एक वॉलनट। तो आजकल जैसे कई जनों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रिज खोला भूल जाते हैं क्या करने के लिए हमने फ्रिज खोला है ना। कुछ काम करने लगते हैं या रूम में जाते हैं क्या लेने के लिए आए पता नहीं, भूल जाते हैं। तो ये जो है ना, ये सब मेमोरी लॉस के सिम्टम्स है कि भाई मेमोरी धीरे धीरे कम हो रही है, चीजें हम भूलते जा रहे हैं, रिसेंट की चीजें हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, टाइम लगेगा करने में क्योंकि मेरे ऐसा नहीं कि मेरे से हो रहा है परफेक्टली, लेकिन मैं बताती हूँ। देखो मीनाक्षी जी, हाँ कैसे करना है आपको, दोनों हाथ की ये फिंगर्स, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट एक लिया तो यहाँ पे 1, ये 1 और नीचे वाली में 2। अब इसको चेंज करके इधर 2 करना है और इधर 1 करना है। हाँ मतलब ये जब इधर आएगा, जैसे ऊपर इसके इसके हम मार रहे हैं तो 1 और नीचे 2 फिंगर है। अब इसको जैसे इधर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और नीचे वाले को 2 करना है। तो ये फास्ट फास्ट करना है कि हम कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, है ना। हम नहीं कर पाते हैं जल्दी से, ठीक है। नहीं हो रहा। तो ये जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा ब्रेन है वो हेल्दी बनेगा। हो रहा था। सही बात। फिर से बोलना। देखो ये बहुत गड़बड़ है मामला। मामला बहुत गड़बड़ है क्योंकि हम लोगों का ब्रेन है ना इतना एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा। एक्टिव नहीं। हाँ, वो उंगली फोल्ड होना भूल जाती है और वो हटना भूल तो जाती वही है, तो ऐसा हो बात रहा है है। कि हमारा ब्रेन को अगर हम्म। हमें स्ट्रॉन्ग, आपका हो रहा है, करो करो बेटा। हाँ रिपीट करना। आपको ही बोल रही हूँ, करो। एक सेकंड रुको, आपको मेन, रुको 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 रुको। अब हुआ। अब होने लग गया फटाफट। हो गया हो गया। हाँ, हो गया, प्रैक्टिस से अब फटाफट हो गया। हाँ, हाँ अब तो बहुत फटाफट हो गया। रुको अभी ये बस करेंगे। ब्रेन ब्रेन अच्छा हो ठिकाने गया। आ गया। हाँ करो ओह, बेटा, आप करो। 2 ही मिनट लगी ब्रेन ठिकाने में आने में। हो रहा है अच्छे से, ठीक है। कभी कभी बोल रहे हैं। अभी इसी तरीके से अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा, जो बहुत ज्यादा वो मतलब थॉट्स और इनकी वजह से ब्लॉक हुआ हुआ ना, तो वो ठीक होगा, ठीक है। राघवी जी एक बार रिपीट करना। देखो जैसे इधर 2 फिंगर है तो इस हाथ की 1 हाँ है, फिर वापस जब इसको हाँ। उल्टा करेंगे तो इधर 1, मतलब 1 दोनों को चेंज करना है। हाँ ये 1 हाँ, कर ये दिया, 1। अब इस, अब हाँ लेफ्ट हैंड की 2 और 2 इधर राइट और वाली 1। इधर की 1। राइट। 1, देन 1 ये 1, ये 1, अब ये 1, ये देन ये अचानक 1। करने बैठ गया तो लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन अगर हम इस एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा, जो हमारी भूलने की आदत है, तो ये ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मैं आपको कलर थेरेपी भी बताती हूँ जो हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको क्या करना है, आपकी जो दोनों हैंड की जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट पे पिंक कलर की डेली आप रिंग बना लो, मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट पे। तो ये हमारे ब्रेन को मतलब क्या बोलते हैं, शांत करती है, एक्सेस जो थॉट्स चल रहे हैं उनको शांत करती है, तो माइंड रिलैक्स होगा, तो थोड़ा सा मेमोरी है वो बढ़ेगी। अदरवाइज हम क्या है कि डिस्टर्ब रहते, तो माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मिडिल माइंड फिंगर के मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट पे, दोनों अपर जॉइंट पे यहाँ पे एक रिंग बनानी है पिंक कलर की, पिंक कलर। स्केच से रिंग बनानी है, ठीक है।
तो ये अभी ब्रेन को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल जो ऐसी हो गई, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो डेली वॉलनट खाना है सबको, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है। इसके साथ साथ वॉलनट जो है वो हमारे ब्लड को भी थिन करता है, ब्लड के मतलब जैसे जिसको हार्ट का इश्यू होता है ना, ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी वॉलनट बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे ब्रेन में भी कोई क्लॉट ना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो वॉलनट हमें खाना चाहिए डेली, और उसके साथ आप पिंक कलर लगाइए और उसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए डेली। ठीक है।